EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। काम के दबाव के बीच BLO आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, परिवार ने मांगा न्याय। सरपंच पर मनमानी कर अनियमितता करने का लगाया आरोप। और नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया का सुधार कार्य प्रारंभ, चौपहिया वाहनों के आवागमन पर लगाया प्रतिबंध। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 के मतदान केंद्र क्रमांक 10 बोटा की BLO और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR कार्य के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अत्यधिक काम के दबाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। 13 नवंबर को हालत खराब होने पर उन्हें बालाघाट से गोंदिया और फिर नागपुर रेफर किया गया, जहां मंगलवार को उनका निधन हो गया। शव घर पहुंचने पर SDM GS ध्रुवे, गोपाल सोनी और तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने परिवार से मुलाकात की। मृतका की बेटी आरती ने न्याय की मांग करते हुए अत्यधिक कार्य दबाव पर रोक लगाने की अपील की। मतलब फिर भी 1 नवंबर से 11 नवंबर तक कार्य करते रहे अपनी हालत के साथ में, बिना रेस्ट के, दवाइयों के साथ में। फिर उनकी एकदम से हालत बिगड़ी तो हमने एडमिट किया बालाघाट में श्रीवास्तव हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से कब एडमिट किया है आपने उनको? वहाँ पे हमको 12 तारीख को 10 बजे तक वो एडमिट थे। वहाँ पे 10 बजे एडमिट हो गई थी। फिर 12-1 बजे तक वो वहाँ पे गोंदिया में रेफर कर दिए। फिर वो वहाँ गोंदिया में ट्रीटमेंट चला उनका, फिर भी कोई रिलीफ नहीं था। और फिर हमने उसके बाद में नागपुर लेके गए तो नागपुर में उनको डेड घोषित कर दिया गया। तो बस प्रशासन से मेरी यही मांग है कि आप इतने अधिकारी को, जो मतलब छोटे लेवल का अधिकारी है, आप उतना प्रेशर ना डालें। नहीं, मानसिक परेशान तो नहीं है, काम तो सभी कर रहे हैं, बट इसमें शायद ये है जैसा कि तहसीलदार साहब बता रहे हैं कि 15 तारीख को उनके स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो छुट्टी चली गई। तो काम कर रहा है तो वो तो 100% तक भी काम कर लिए हैं। अब ये तो अनफॉर्चुनेटली है कि ऐसी घटना हो गई। उनका स्वास्थ्य पता नहीं पहले से कैसा था, वो बच्ची उनकी ज़्यादा अच्छे से बता रही है। जनपद पंचायत लांजी की ग्राम पंचायत पाथरगांव के 100 से अधिक ग्रामीण मंगलवार को क्षेत्रीय जनपद सदस्य व समाजसेवी सूबेदार तोमेश्वर रांगडाले के नेतृत्व में कलेक्टर पहुंचे। ग्रामीणों ने सरपंच पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाने और मामले की जांच की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने बिना जानकारी दिए सामान्य समिति से हस्ताक्षर करा लिया और अब पुराने भवन स्थल के बजाय अन्य स्थान पर निर्माण कराने पर अड़े हैं। आवास योजना में भी धनराशि मांगने के आरोप लगाए गए हैं। मतलब निराकरण करे, इस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ पर आदेश कहना चाहिए आया था। तो हमारे महोदय ने जिला पंचायत CO साहब को आदेशित किया कि आप जाके। जल संसाधन विभाग के वैनगंगा संभाग द्वारा डोंगरिया बरबसपुर कोपे मार्ग पर ढूटी नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया का सुधार और मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस कारण पुलिया से चौपहिया वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नहर की पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती थी। कलेक्टर मृणाल मीणा ने इसे गंभीरता से लिया। जल संसाधन विभाग को क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। कार्यपालन यंत्री योगेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिया के सुधार व मरम्मत कार्य के लिए इस पुलिया से 4 पहिया वाहनों का आवागमन बंद किया गया है। ढूटी नहर की इस पुलिया के क्षतिग्रस्त पैराफिट वॉल को फिर से बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य होने के बाद आवागमन पुनः प्रारंभ किया जाएगा। जनपद पंचायत खैलांजी की ग्राम पंचायत सालेबर्डी के दैतबर्रा गांव के ग्रामीणों को शांति धाम न होने के कारण आज भी अंतिम संस्कार के लिए दूसरे गांवों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वर्षों से लंबी समस्या तब और गंभीर हो गई जब शांति धाम के लिए निर्धारित भूमि पर अतिक्रमण हो गया। मंगलवार को ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराते हुए तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे बारिश या आपात स्थिति में परेशानी बढ़ जाती है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।
खैलांजी तहसील के ग्राम सावरी में शासकीय जमीन को किसानों के नाम दर्ज कर बेच दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए नामांतरण और निरस्त कर भूमि को पुनः शासकीय दर्ज करने की मांग मंगलवार को कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में की। पूर्व सरपंच मोहनलाल बनोटे ने बताया कि मिसल बंदोबस्त वर्ष 2016-17 के अनुसार 61 एकड़ 21 डिसमिल शासकीय भूमि में से 11 एकड़ 43 डिसमिल क्षेत्र पर एक ही परिवार के 9 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं और बाद में उसे बेच भी दिया गया। यह भूमि जलभराव वाली है जहां कभी खेती नहीं हुई। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि मेरे गांव में शासकीय जमीन है, 61 एकड़ 21 डिसमिल का प्लाट है। मिसल बंदोबस्त के अनुसार 16-17 के अनुसार उस जमीन पे 11 एकड़ 43 डिसमिल जमीन पे किसानों का नाम दर्ज है और उस जमीन को बेच दिया गया है, जिस पे मैंने तहसीलदार के यहाँ आपत्ति पेश की। अभी तक के उस केस का निराकरण नहीं हुआ है। कब आपने आपत्ति लगाया? मैंने तीसरे महीने में आपत्ति लगाया हूँ, मार्च में। ये 9 लोग हैं सर इसमें। कोहका डीबर पेंड्रई के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का संघर्ष सफल हुआ है। ग्राम पंचायत सरपंच व ग्रामीणों द्वारा कोहका डीबर से लेकर पेंड्रई तक मुख्य कच्ची जर्जर सड़क को पक्का निर्माण किए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। ग्रामीण व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भोपाल पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात कर सड़क निर्माण कार्य कराए जाने पर गुहार लगाई थी। बावजूद अब तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया था। करीब 18-20 सालों से सड़क की मांग को लेकर चले आ रहे संघर्ष का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश शासन ने अपने बजट में इस मार्ग को बनाए जाने की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा पानी निकासी के लिए 2 पुलिया व कोहका डीबर से पिंडरई गांव के बीच पक्की सड़क की सौगात दी गई है। उक्त कार्य का बुधवार को भूमि पूजन कर गुरुवार से पक्का मार्ग निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। पहले हम कोचिंग जाते थे बारिश में या एनी टाइम, तो परेशानी बहुत होती थी। कभी अपन साइकिल से गिर जाते थे और क्या बहुत लोग को परेशानी होती थी ये रोड से आना जाने में। और क्या बोले, अब हमें पता चला कि ये रोड बन रही है तो हमें बहुत खुशी हुई और हमारे सरपंच साहब का धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि ये रोड बन रही है। अभी हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किए, लेकिन इस रोड में इतनी दिक्कत हो रही थी कि हम लोग कई बार चक्का जाम कर चुके। कई जगह अपन ने कोशिश की बहुत, लेकिन अभी तक नहीं बनने पा रही थी। लेकिन कल इसका भूमि पूजन हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ये रोड बनना चाहिए। पंचायत खुश है, बहुत बढ़िया पार्टी है जी। ये रोड में सब जाने आने में दिक्कत है। अच्छा, सरपंच जी का ये प्रयास है जो सड़क बन रही है। हाँ, ये तो आज़ादी के बाद से ही सड़क नहीं बनी है। कई 70-75 साल हो गए लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए, तब से ये सड़क नहीं बनी है। तब से हम लोग गड्ढों से ही आना जाना कर रहे थे, जैसे तैसे पंचायत से मेंटेनेंस करके इसको बनाए थे। इसके लगभग 20-25 साल पहले माननीय प्रभात पटेल जी जब यहाँ के सांसद थे तो उन्होंने इसको पत्थर रोड की बनवाया था। उस समय ग्रेवल रोड जो बनती थी वो रोड बनवाया था, लेकिन इसका डामरीकरण नहीं हुआ था। जबकि ये हाईवे से हमारा गाँव मात्र 3 किलोमीटर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।